हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ट्वीट आया हुआ था नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो तब से 2019 और 20 बैच के जो स्टूडेंट हैं बीएड के, उनके लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। 19 बैच के स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम लोगों ने पिछली बार जो टेट है वो नहीं दिया, तो इस बार अगर टेट पहले होता है तो टेट के बाद नई शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, और अगर नई शिक्षक भर्ती अगर आती है पहले तो ये हम लोगों के साथ क्या होगा, अन्याय होगा। तो इसको लेकर के और इसी के साथ 2020 बैच के जो स्टूडेंट हैं वो इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि हम लोग इस बार का टेट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, टेट का एग्जाम कब होगा। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ बताई जाएंगी और दोनों परीक्षाएं कब होंगी ये चीज़ें भी मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और अगर चैनल पर नया है तो यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप लोग ज्वाइन करें जाकर के, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि यहाँ पर बीएड की तो न्यूज़ मैं देता ही देता हूँ, इसके अलावा अदर जो एग्जाम्स है उनकी भी ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और मॉर्निंग में मेरा जो आता है एजुकेशन न्यूज़ का वीडियो वो आप लोग जरूर देखा करो, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे के सारे जो अपडेट है वो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूज़, देन मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि एग्जाम आपका कब होना है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, शिक्षक भर्ती कमेटी से जगी उम्मीद, क्योंकि योगी जी का जो ट्वीट आया हुआ है कि बेसिक शिक्षा जो परिषद है उसके द्वारा यहाँ पर शिक्षक की जो भर्तियाँ होंगी, तो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित किए जाने से आंदोलित अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जो है आभार भी जताया है। साथ ही अभ्यर्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील भी यहाँ पर कर दी है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 69,000 भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के संघर्ष की जो जानकारी दी थी। साथ ही 20 जुलाई 2021 को बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन का समाधान निकालने का जो रास्ता है वो भी सुझाया था। उन्होंने कहा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आंदोलनकारियों के बीच जाकर राजनीति चमकाने और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। आंदोलनकारियों को तत्काल अपना आंदोलन जो है वो समाप्त कर सरकार के साथ सौहार्द का वातावरण जो है बनाना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में समिति के सामने उनका पक्ष जो है वो रखा जा सके। शिक्षक भर्ती में भी पूरी पारदर्शिता बरती गई है और आगे भी चयन इसी आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए मामला क्या आ रहा है, मामला ये आ रहा है कि 2018 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के जो 68,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की गई थी, उसमें लिखित परीक्षा में केवल 41,566 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो सके थे, 23,000 पद नहीं भरे जा सके थे। इसके बाद 69,000 पदों पर जो भर्ती शुरू हो गई थी, तो छात्रों का ये कहना है कि जो अब नई शिक्षक भर्ती आए उसमें 23,000 पदों पर भी भर्तियां जो है वो निकाली जाएं। उसके साथ और भर्ती की प्रक्रिया में तय पदों के सापेक्ष दोगुने से अधिक जो है 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह 77,000 अभ्यर्थी सफल होने के बाद भी चयनित यहाँ पर नहीं हो सके और अब यही अभ्यर्थी 68,500 भर्ती के रिक्त 23,000 पदों पर अपना चयन किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनके कहना ये है कि जो 69,500 जो भर्ती शिक्षक की आई थी 2018 में, इसमें 1,46,000 जो स्टूडेंट लिए गए थे और उसमें से 77,000 स्टूडेंट थे वो भर्ती नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये भर्तियां जो थी वो केवल 69,000 ही थी। तो इनका ये कहना है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी 68,500, उसमें जो 23,000 रिक्त पद थे उन पर भर्ती करी जाए। और नई शिक्षक भर्ती की जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि 23,000 जो पद हैं उनको नई शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाए, जिसमें ये 77,000 जो स्टूडेंट हैं ये भी भाग ले सके और मेरिट के द्वारा अपना जो है एग्जाम यहाँ पर निकाल सके। तो अब हम लोग नई शिक्षक भर्ती डेट को लेकर के बात करेंगे। इसके पहले अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो न्यूज़ आई हुई थी कि अक्टूबर नवंबर में यूपी टीईटी की जो तैयारी है, इसी के साथ जो आपका सीटेट का एग्जाम होना है, तो सीटेट का एग्जाम पहले ही क्लियर हो चुका है कि इस बार ऑनलाइन माध्यम से 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप बात टेट की करोगे तो यहाँ पर जो टेट का एग्जाम है ये पहले 19 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन जब इसकी जो रिपोर्ट है वो भेजी गई तो उन्होंने कहा कि जो टेट का एग्जाम है, क्योंकि 2020 में भी टेट का एग्जाम नहीं हो पाया, इस वजह से जो 2019
बैच के जो स्टूडेंट थे वो टेट का एग्जाम अभी तक नहीं दे पाए और उनका बीएड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब सेकेंड ईयर के भी यहाँ पर एग्जाम दे चुके हैं। तो पहले टेट कराया जाए, मतलब टेट अक्टूबर नवंबर में करा लिया जाए। और इसको लेकर के यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए यह अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा। यह अहम इम्तिहान अब अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख जो प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति ना देकर तारीखों को जो है रिवाइज करने का निर्देश दिया है, ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं आज 15 दिसंबर के पहले जो है वो कराई जा सकती हैं। और ये बात सही भी है कि कल जो मैंने वीडियो दिया आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग अपडेट वाला, उसमें जो मोदी जी ने स्पष्ट किया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी जी को कि जो आपका अब जो मतलब नौकरी देने का वायदा किया गया था 5 लाख प्लस, तो इसको लेकर के फिलहाल तो यूपी गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमने 4.5 लाख के आसपास नौकरी दे दी है और लगभग 25,000 यूपी SSSC में यहाँ पर नौकरी पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है और लगभग 25,000 कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करी जाएंगी। लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, तो इसको लेकर के यहाँ गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ जो हैं उनकी वैकेंसी निकाली जाएंगी, मतलब सुपर टेट का एग्जाम यहाँ पर आपका जनवरी फरवरी में हो सकता है। और एग्जाम जो ये है आपका, ये अब आप मान के चलिए कि इधर तो नहीं कंडक्ट हो पाएगा अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो कम से कम जो आपका नवंबर है, नवंबर स्टार्टिंग तक तो ये आपका ये सारा काम हो पाएगा। और नवंबर में भी अगर आपके आवेदन जो है लेने शुरू होंगे तो दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और 1-1.5 महीने का यहाँ पर समय जरूर लगेगा। तो आप मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से पहले नई शिक्षक भर्ती का होने की संभावना बहुत कम ही है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि पहले एग्जाम किसका होगा, तो पहले एग्जाम अब आपका यूपी टीईटी का ही होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं वो तो देंगे ही देंगे, सेकेंड ईयर के सारे स्टूडेंट्स देंगे, लेकिन जहाँ जिन यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया है वो छात्र जो है फर्स्ट ईयर के वो टेट का एग्जाम देने से उनके चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट का अब प्रबल ये संभावना है कि जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो पहले मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो पहले यहाँ पर आपका टेट ही एग्जाम होगा और टेट के बाद यहाँ पर सुपर टेट का जो है एग्जाम वो कंडक्ट कराया जाएगा। और नई शिक्षक भर्ती की आने की उम्मीद जो है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब आप लोग टेट के लिए भी जुट जाएं और सुपर टेट के लिए भी जुट जाएं। अगर आप टेट क्वालिफाई हैं और अगर आप टेट अभी क्वालिफाई नहीं है तो आप पहले टेट की तैयारी करें, सुपर टेट की तैयारी बाद में करिएगा, क्योंकि सुपर टेट के लिए टेट तो होना कंपलसरी ही है। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी यहाँ पर बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक पॉइंट लेकर के मैंने यहाँ पर आपको एक एक बात समझा दी है। तो आप लोग यार इतना मतलब अच्छे से आपको चीज़ों को मैंने बताया, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको यार शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार देता रहता हूँ। और अगर इसकी आपको PDF या इसकी इमेज चाहिए आपको, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।